बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैजी। आज कुछ बातें हो जाए। ईद की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं और आखिरी सरकारी दिन है और सारे लोग अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ईद की छुट्टियां मनाने और ईद मनाने के लिए रुख करते हैं मुख्तलिफ तफरीही मकामात का और सेहत अफजा मकामात का, और उसमें यकीनन आसानी के साथ जो पहुंच हो जाती है फटाफट, वो मलका कोहसार मरी है और बहुत बड़ी मार्केट है। अगरचे माजी में कुछ बदतमीजियाँ जब वहाँ मकामी लोगों की जानब से की गई तो उसके बाद रश कम हो गया, लेकिन हम कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। मैं खुद बड़ा इसका शौकीन हूँ और हमेशा सैर भी करनी चाहिए। सीरो फिलर्स कहा भी गया, दुनिया घूमो सैर भी करो। लेकिन हम सैर व तफरीह के साथ साथ, जैसे मैंने मरी की बात की और नथिया गली हो, वो आज़ाद कश्मीर में तो चूँकि इलेक्शन का रोला रप्पा है, उसमें टूरिस्ट भी मिल गए हैं और सियासी वर्कर भी मिल गए हैं, जलसे शलसे भी हो रहे हैं और ढोल शोल भी बज रहे हैं। लेकिन साथ साथ इसके नॉर्दर्न एरियाज में हम जाते हैं, मगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँगा इस्लामाबाद की और मरी की और अतराफ़ की और मुज़ाफ़ात की। नथिया गली तक चले जाएं या वहाँ से होते हुए आप एबटाबाद चले जाएं और ये सैर करनी चाहिए। लेकिन हमने ये देखा है कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं, स्पेशली छोटी ईद, ईद उल फित्र हो, तो फिर तो खाबे टोटली हम बाहर से ही खाते हैं। मैंने ये देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो खाने शाने बड़ी ईद पे भी अपना गोश्त भी लेके चल पड़ते हैं, लेकिन फिर भी बाहर से खाया जाता है। एक वाक़या ऐसा आपसे शेयर करना है जिसको सुन के आप परेशान भी होंगे, हैरान भी होंगे और अजीब किस्म की कैफियत में भी शिकार होंगे। हम जब बाहर निकलते हैं तो, और ख़ास तौर पे जब ठंडे मकामात पे जाते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि जी कढ़ाई छड़ाई हो, कोई दुमा कढ़ाई हो तो चले, अच्छी बात है। चिकन कढ़ाई पूरी दुनिया में देखा जाए तो आसानी से मुयस्सर होती है और चिकन कढ़ाई चूँकि मटन से सस्ती भी होती है और बन भी जल्दी जाती है और खाई भी जल्दी जाती है, तो वो चिकन कढ़ाई के हम शौकीन हैं। और दूसरा, पाकिस्तान में जो लोग आते हैं वो बिरयानी के बड़े शौकीन होते हैं, चटपटी हो या सादा ग़ज़ा कर लें, मसाले कम कर लें। लेकिन हम ये देखते हैं और उसके साथ साथ ईजीएस्ट वे में हम खा लेते हैं शवारमा और साथ खा लेते हैं पराठा रोल और सैंडविचेस। इसमें होता क्या है, मैं पर्टिकुलरली पराठा रोल की बात करूंगा जो चिकन वाले हम खाते हैं, और फिर बात करूंगा मैं शवारमा की, और साथ बात करूंगा मरी अतराफ़ में या आगे पीछे और इस्लामाबाद में चिकन बिरयानी की, और साथ ही बात करूंगा मैं कि ये होती किसकी है। अभी गौर कीजिएगा, आप कई जगहों पे जाएंगे, बिरयानी खाएंगे, उसमें आपको चेस्ट पीस भी मिलेगा, उसमें विंग्स भी मिलेंगे, जिससे आपको पक्का हो जाएगा ये चिकन है। लेकिन लेग पीस के अंदर ड्रम स्टिक जो है, वो जी लाते सी शौकीन आ सीधे ही खाते, बच्चों ने भी खुआ देने दंदा शंदा के चक्कर, वो ड्रम स्टिक आपको कम मिलेगी। क्यों? उसकी क्या वजह है? फिर कभी आपने गौर किया, हमने लाहौर में देखा खोते भी खा जाओ, डड्डू भी पकड़े जाते हैं, मेंढक भी, और कई शहरों की हम बात सुनते हैं। आज ही मुझे एक आई है रिपोर्ट के सेवर फूड बड़ा मशहूर है इस्लामाबाद रावलपिंडी में, और अल्लाह के नाम पे भी बड़े देते हैं। लेकिन जनाब, उनका रावलपिंडी के अंदर एक ब्रांच है जो वो घी इस्तेमाल कर रहे हैं, गंदा इवन जो गटर में भी चला जाता है उसको भी पकड़ के रिफाइन करके वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसी चीज़ें तो हर शहर में हमारे सामने आती रहती हैं। लेकिन पर्टिकुलरली जो मैं इस्लामाबाद, मरी और नथिया गली तक की बात कर रहा हूँ, या आगे भी चले जाए आज़ाद कश्मीर की तरफ भी, तो उसमें क्या स्टफ़ इस्तेमाल होता है। मैंने कहा था बिरयानी खाइए और उसमें देखिए ड्रम स्टिक, अगर लेग पीस नहीं मिल रहा, जड़ा असल लगता है वो नहीं मिल रही, तो क्या वजह है उसकी, वो किधर चली जाती है। और विंग भी मिल रहा है और चेस्ट पीस भी मिल रहा है और बाकी चीज़ें भी मिल रही हैं। इसी तरह आप देखते हैं सैंडविचेस के अंदर, पराठा रोल के अंदर, शवारमा के अंदर, आपको नहीं पता उसमें हड्डी तो होती नहीं है, वो किस चीज़ का बना हुआ है। एक वाक़या यूँ आपको बयान करता हूँ। मेरे दोस्त सीनियर जर्नलिस्ट जनाब चौधरी जुल्फ़कार, फिर मुजाहिद जाफरी और दीगर दोस्त इजाज़ मिर्ज़ा, ये सारे हम गए मरी के रास्ते में, तो रास्ते में एक जाफरी साहब के अंकल की और उनका अपना एक जगह है जहाँ हम रुके, और सुबह उठे हैं तो हम ये देखते हैं कि कुछ लोग कारतूस वाली और कुछ एयर गन्स उससे शिकार कर रहे हैं। हमने सोचा कि
इलाका भी ऐसा है, पहाड़ी इलाका है, तो शिकार वगैरह होगा। तो हम जब आगे बढ़े तो वो लोग एकदम से रुक गए हैं और जो परिंदे वो पकड़ रहे थे उन्होंने छोड़ दिए। तो हम भी एकदम से परेशान हुए। साफियाना वो जो रग थी वो फड़की कि ऐ क्यों हो रहा है, ये क्यों रुक गए हैं, क्या आखिर कर रहे हैं ये। थोड़ी देर बाद वो बंदा लेके आया जिसको पता नहीं था कि कुछ लोग आ गए हैं, और वो भी जर्नलिस्ट, इंसान नहीं जर्नलिस्ट, और उसके लोग गपशप कर रहे हैं। तो वो अचानक ना लेके पकड़ के लाया कव्वे, काले कव्वे, जंगली कव्वे, जो वाइल्ड क्रोज जिसे कहा जाता है। आप भी सर्च कीजिएगा तो इतने मोटे, मुर्गी से बड़े। अभी हमारे थंबनेल पे भी आपने देखा होगा कि वड्डा मुर्गे से भी बड़ा कौवा है, जिसकी तस्वीर हमने लगाई हुई है ताकि आपको अंदाजा हो सके। तो उनसे बातचीत की, यार कौवे ये क्यों, कहता है जंगली कौवा लाल होता है ना जी। वो थोड़ी सी बहस शुरू होगी, उसके बाद वो चुप करके निकलने की। लेकिन उसमें एक बंदे ने ये बताया कि जनाब इस्लामाबाद के अंदर जितने सैंडविचेस, जितने पराठा रोल, जितने शारमाज आप खा रहे हैं, और मरी के अंदर जो बड़े चस्के के सर्दी में नाल तुसी बिरयानी खाते हो ना, वो बिरयानी के अंदर ये कव्वे खाए जा रहे हैं। और ये बहुत बड़ी मार्केट है, चिकन उससे महंगा पड़ता है, कव्वे हम बहुत सस्ते फरोख्त करते हैं, और इस पर पूरा एक गिरोह काम कर रहा है। अब जब हमने ये सुना तो सच्ची बात है, उसके बाद मैंने तो उसके बाद जो है वो ऐसी किसी चीज़ से हाथ चौक लिए हैं कि नहीं मैं नहीं जे खानी, मैं ना खासा दाल खा लूँगा। अब दाल भी मैंने एक दफ़ा पहले भी बताया था कि दालें भी जिस तरह बन रही हैं या सब्जियां भी जिस तरह, बंदा खावे की सर मैं खा रहा हूँ आपका, आप मेरा खा लीजिएगा। लेकिन क्या खाए अगर इस्लामाबाद के अंदर, क्योंकि यहाँ चूँकि पहाड़ी सिलसिला है और कव्वे मोटे पले हुए हैं, और एवं नहीं इस्लामाबाद की पार्लियामेंट हो या सुप्रीम कोर्ट के बाहर हो या इलेक्शन कमीशन के बाहर हो या डी चौक हो, एवं नहीं कहाँ हो रही ना। और सेनेट के अंदर भी देख लें, कौमी असम्बली के अंदर भी देख लें, वो देख रहे हैं आपने माँ बहन की गालियों जो कहाँ की सूरत में हो रही थी। और फिर यही इस्लामाबाद के कव्वे खाने वाले वो आज़ाद कश्मीर में जाके जिस तरह लंबे लंबे बाल रख डुस 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 कर रहे हैं और तकरीरें ऐसी ऐसी कर रहे हैं, तो वो कहाँ जो हो रही है ना, वो इस वजह से हो रही है। लिहाजा ज़रूर सैर कीजिए, पहाड़ों की सैर कीजिए, खाने शाने भी खाइए, लेकिन अपने बच्चों को और ख़ुद खाने से पहले ये तहकीक कर लें। और अगर ड्रम स्टिक मिल जाती है तो उसमें लाजमी बात है, फिर मेरी कुछ होटल्स वालों से बात हुई तो उन्होंने कहा जी बस जी 80 चोपा, और उसमें यह है कि सारे ही कव्वे नहीं होते, थोड़ा चिकन भी होता है, क्योंकि एक दो लत्ता भी तो शो करनी है ना चिकन दिया, ड्रम स्टिक्स भी। ये हाल है। आप आइए, गर्मी भी है, बरसाती मौसम भी है, और वार्निंग भी है सैलाब की, उसके बावजूद आपने आना ही आना, टिकना नहीं है, तो उसी सैर करनी है। लिहाजा जब खाने पीने बैठें तो उसको देख लीजिए और अपनी सेहत का पहले ख्याल रखिए, क्योंकि ऐसी जगहों पे जब बंदा बीमार होता है तो फटाफट फिर डॉक्टर नहीं लापता, बल्कि सारे काँ करने वाले ही मिलते हैं कि ऐ कर लो जी, इंज कर लो जी, उंज कर लो ना जी। तो वो फिर आपको डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं होंगे और फिर मसाइल भी बढ़ जाएंगे। अल्लाह ताला हमें सही और रिज़्क़ हलाल खाने की तौफीक दे, उसका एहतमाम करने की तौफीक दे, और ऐसे बदबख्तों को अल्लाह करार वाकई सज़ा भी दे जो इस किस्म की चीज़ें खिला रहे हैं। अल्लाह हमारे हाल पर रहम करे। ये छुट्टियों से पहले आपसे ये शेयर करना ज़रूरी था। जिथे भी जाओ लेकिन काँ वाली चीज़ें कम खाएं और सुकून वाली चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए। और सुकून वाली वो नहीं जो इमरान खान साहब के सुकून वाली चीज़ें हैं कि सुकून भी कब्र में है, और वो वाला टीका वो नहीं लगाना, ना कुछ ऐसा नहीं करना। अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।